अल्फा मूवी है, मैं तो कहता हूँ अल्फा नाम ही नहीं होना चाहिए, उसका आलिया नाम होना चाहिए, पीएच की जगह आई कर दो, एसिडिटी भी हटेगी थोड़ी सी और वो भी आएगी। वो एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। जस्ट सो एवरीवन नोस, इट इज अ मैसिव मैसिव फ्लॉप, बट दिस इंटायर पीआर मशीनरी ऑफ आलिया भट्ट इज एट वर्क। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा समय चल रहा है। मैं पहले आपको जरा दिखाता हूं व्हाट दिस अनुपमा चोपड़ा जस्ट सेड, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, सुनिएगा जरा इसको जरा, just listen to this thing. Idea of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid combat when she knows she has the upper hand is fun. And even though the Ramayana references don't really go anywhere, Alia plays Sita with a fierce determination despite being petite, mid combat she's shouting, and you know वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसको। मतलब जिस चीज का हम लोग मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थक रहे हैं, वो अनुपमा चोपड़ा को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और देखते हैं जरा और इसने क्या बोला। work. Sita's signature move is doing this sort of a roll over someone else's back. And finally, when she goes hand to hand with Bobby, Shiv is smart enough to ensure that Sita gets battered. That is simply not an equal contest. This female killer is all in all, she's appreciating Alia and she's saying कि फिल्म ओवरऑल तो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी यू नो आलिया ने कमाल कर दिया है। और आलिया की पीआर मशीनरी देखिए, ये एक जो एक पागल सी रिबेल किड है या क्या नाम है उसका, वो भी क्या बता रही है, जरा इसका भी सुन लीजिए। Alpha, because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. And because it's कैन यू इमेजिन ये कैसे कैसे लोग हैं, किस दुनिया में रहते हैं, कहां से उठ के आए हैं, जो इसको 10 on 10 बता रहे हैं। इस पिक्चर ने 9 करोड़ कमाए हैं, ठीक है। संतोष इज आस्किंग मी डिड यू वॉच द फिल्म, आई हैवंट वॉच द फिल्म। मैं सोच रहा हूं एक बलिदान देने की कि आप लोग सबके लिए मैं चला जाऊं और एक बार देख ही लूं फिल्म, ताकि कम से कम 1000 लोगों को कन्विंस कर सकूं कि ऐसी फिल्म मत देखो। मेरा बड़ा मतलब बहुत ही विद अ हेवी हार्ट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस बलिदान, कि अपने जीवन के अनमोल 2-3 घंटे और कुछ रुपए बर्बाद करके जाऊं, बट उससे समाज का भला हो सकता है, कई लोगों को मैं बता सकता हूं। यस प्रिसाइसली, यस प्लीज सेव अस, वो बात हो सकती है। बट आप सोचो जरा, दिस अनुपमा चोपड़ा, आई नीड टू एक्सपोज दिस अनुपमा चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा's वाइफ। इसने इतनी बर्बादी करी, हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ लगी हुई है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी मिलकर इसने एक अपना एक नेटवर्क बना रखा है जिसपे शी रिव्यूज फिल्म्स। तो इसने तब धुरंधर को 1.5 स्टार देके मिटिया मेट कर दिया। स्क्रीन अवार्ड्स आर लिंक टू इंडियन एक्सप्रेस, तो स्क्रीन अवार्ड्स पे नहीं आए ये। फिर एक हॉलीवुड रिपोर्टर करके जो थे अवार्ड फंक्शन, उस पे नहीं आए। एज अ रिजल्ट ये हो गया है कि अब हर जगह से बॉयकॉट हो रहे हैं। नाउ व्हाट शी इज डन इज शी इज टाइड अप विद आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट जब कान गई, वहां पर इसने कैमरास की ओर तो यूं किया, किसी ने भाव नहीं दिए, बट शी कैरीड अनुपमा चोपड़ा टू डू एन इंटरव्यू विद हर। अब अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में था कि अरे आलिया, यू नो वी नीड मोर फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा। आलिया भी कह रही है यस। तो इसलिए अब क्या हो गया है, शी इज ऑन अ रिटेनर अकाउंट ऑफ आलिया भट्ट। तो अब ये रिटेनर बन के ही बस रह गई। तो शी इज सेइंग दैट इवन दो शी इज पेटीट, इवन दो शी इज स्मॉल, लुक एट द एक्शन शी डज इट फियर्सली। अच्छा, इसमें फनी बिट ये है कि आलिया भट्ट एंड शर्वरी में 5 इंच का फर्क है हाइट का, और इस पूरी पिक्चर में आलिया भट्ट इज सो इनसिक्योर, शी इज लुकिंग टॉलर देन शर्वरी। द कैमरा वर्क एंड द कोरियोग्राफी इज सच दैट शी इज कमिंग अक्रॉस एज टॉलर। अब भाई कौन इनसिक्योर है ये आप बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो इसको बहुत प्रेस कर रहे हैं, एंड द पीआर मशीनरी इज सो क्रेजी। जरा देखिए, आप इसको देखिए। कुछ लोग डाल रहे हैं क्वीन साइज एंटरटेनमेंट, फिर और क्या डाल रहे हैं कुछ लोग, आलिया भट्ट डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर अटेम्प्टिंग समथिंग दैट रिमेन्स अनकॉमन। मतलब it's nuts how these people are praising this. Very few actresses consistently choose to headline action films like Alpha. और फिर जो इनके जो बिल्कुल ही मेंटोर, गुरु माँ, या जो भी आप कह लें, करण जौहर, उसने देखो क्या लिखा,
When footfalls are a challenge, Alpha takes a solid start. It emphasizes many things. The audience is way above online negativity. 9 करोड़ रुपए कमाए इसने, और ये कह रहा है फुटफॉल्स आर इन डेंजर। भैया कहां से है फुटफॉल्स आर इन डेंजर? लुक एट धुरंधर्स फुटफॉल्स, इट रन्स इन करोड़्स। वहां तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला, और यहां पे तुम कह रहे हो फुटफॉल्स आर इन डेंजर। फुटफॉल्स आर नॉट इन डेंजर, योर क्रेडिबिलिटी इज इन डेंजर। भाई खत्म हो गई है क्रेडिबिलिटी, डेंजर में भी क्या है। अच्छा, सुबह से फिर क्या चलना स्टार्ट हुआ कि ये फ्लॉप अगर हो गई है ना, तो इट इज दिस रवेल्स फिल्म दैट हैज फ्लॉप, शर्वरीज फिल्म फ्लॉप्स, बॉबी देओल्स न्यू अटेम्प्ट फेल्स एट द बॉक्स ऑफिस। आलिया का अटेम्प्ट नहीं था ये, आलिया हैज ब्रेव्ड थ्रू दिस। इन लोग गधों का अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया है। अच्छा, पाकिस्तानीज में बहुत आया इस पे, हमारी टीम चला नहीं पा रही है पाकिस्तान का। पाकिस्तान से माहिरा खान, देयर इज अनदर वन, ऑल ऑफ देम are like ki what a film, this reminds us of the old Bollywood, the Bollywood we grew up on. And इसमें से एक ने कहा है this is Pakistan's answer to धुरंधर। मतलब धुरंधर के जूते की लेस बांधने लायक नहीं हो तुम, और तुम कह रहे हो दिस इज पाकिस्तान आंसर टू धुरंधर, और तुम बनाओगे पाकिस्तान आंसर टू धुरंधर। जो तुम्हारा धुरंधर था, धुरंधर का जो तुम लोगों ने बनाने की कोशिश करी थी, दैट वाज शिट, एब्सोल्यूट शिट था वो। लियारी पे कुछ बनाया था या क्या बनाया था, दैट वाज शिटियर देन लियारी इटसेल्फ, एंड यू हैव द गॉल टू से दैट दिस वाज पाकिस्तान आंसर टू धुरंधर, बिकॉज वी ऑल्सो, इसमें दिखाया पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। Bullshit, man. This is the lowest grossing film of the YRF spywars as we speak. और खत्म है ये, कल तक आपको न्यूज आ जाएगी कि ये कहानी इसकी खत्म हो चुकी है। तो दैट इज नंबर 1। क्वेश्चन लेते हैं, बीच में क्वेश्चन भी आ रहा है। यस सर, अजीत भाई hates communists and leftists. I don't understand why few of our Sanatani bros have Stockholm syndrome. True friend is who points your mistakes. तो किसको हो गया स्टॉकहोम सिंड्रोम इसके अंदर? मतलब who is appreciating the leftist here? अगर there is something जो आरएसएस या बीजेपी ने कहा which he was not convinced about, that doesn't mean he's a leftist ना। ये लेबल्स बाइनरीज में डालना तो इज वेरी स्टूपिड। अभी हम लोग E20 की भी बात करेंगे। If I don't agree with the E20 policy, I'm not a leftist or a communist, am I? If I believe कि आप हिंदुत्व का नाम तो ले रहे हो, we all believe in हिंदुत्व, बट उसके लिए उतना कर नहीं रहे हो, और राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हो गई, that should not have happened, that doesn't mean I'm a communist or a leftist. Thank you so much. आप लोग में से कईयों का आ रहा है that the interview with Ajit was really nice. It was. I had a great time speaking with him. और क्या आ रहा है, और लोगों के कमेंट्स लेते हैं। धुरंधर के बाद कुछ बॉलीवुड के पीआर वाले धुरंधर के फुटफॉल्स को काफी टारगेट कर रहे हैं कि कैसे खाना की पुरानी सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर्स के फुटफॉल ज्यादा थे। ये देखिए, पहले तो आपको दिखाता हूं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। ये देखिए, अल्फा इज पाकिस्तान आंसर टू धुरंधर। सोच सकते हो, ना इनका लेना देना, ना इनकी चवन्नी लगी, और ये बता रहे हैं कि अल्फा जो है वो आंसर है टू धुरंधर। ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। और दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये तो रिपोर्टिंग बताई इन्होंने कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु टॉक्ड अबाउट इट। देखिए, यशराज फिल्म्स ना, मैं अगर यशराज की हिस्ट्री की भी बात करूं, उनकी एक बहुत बड़ी बेस है पाकिस्तान में। वो अपने को सोचते हैं यार पंजाबीज, असि पंजाबी। तो अब क्या है कि पाकिस्तान को, वीर ज़ारा पिक्चर आपने देखी होगी, तुसी भी पंजाबी, अस्सी भी पंजाबी, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। लोहड़ी मना रही है वहां पे आके प्रीति जिंटा, तो वो कहता साइकिल के पीछे वाली कुड़ी तो यही है, ओ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आजा आजा। तो इनकी हमेशा से, B.R. चोपड़ा ने तो क्या क्या धरती के फूल वगैरह फिल्म बनाई हुई है। B.R. चोपड़ा का भाई है यश चोपड़ा, जिसमें दिखाया जाता था कि हिंदूज की वजह से हुआ है पार्टीशन, ये तक दिखाया था। और इनकी फिल्में जबरदस्त चलती थी पाकिस्तान के अंदर। शाहरुख खान होता था इनकी फिल्मों में, अक्सर शाहरुख खान की भी फिल्में बहुत चलती थी वहां। तो दे हैव ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान, एंड नाउ पाकिस्तानी पीपल आर सेइंग वी आर मिसिंग द ओल्ड बॉलीवुड एंड दे आर चीयरिंग फॉर अल्फा। बाय द वे, यहाँ के भी सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, वो सब खड़े हुए हैं इसके साथ। और क्या चल रहा है सर, आप बॉलीवुड की गटर का समुद्र मंथन करते हैं। ये समझ नहीं आया यार, समुद्र मंथन बड़ी होली चीज है यार, इसको आप बॉलीवुड के गटर पे मत लेकर आओ। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग।
पूर्वी पटेल, योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग एंड मूवी ऑफ ऑल टाइम्स। यार ये तो दिस कॉल्स फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इसके लिए तो पॉपकॉर्न वगैरह आप लोग को मंगा के इस पे तो हम लोग का 1 घंटे का डिस्कशन हो सकता है पूरा पूरा, अगर मैं बात करूं तो। फेवरेट एक्टर, राइट नाउ तो इट्स रणवीर सिंह, राइट नाउ इट्स रणवीर सिंह। आई डोंट नो पीछे में कौन होगा, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे जब इतनी इतनी जानकारी नहीं थी, बट आई रियली थिंक राइट नाउ इट्स रणवीर सिंह। लुक एट द रेंज ऑफ द गाय, from Padmavat to Kapil Dev in 83 to Dhurandhar, the two films, it has to be Ranveer Singh. I think it will be Ranveer Singh. Favorite actress, इंटरेस्टिंग, कौन होगी फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। अल्फा देखने के बाद आई डोंट नो, आलिया भट्ट तो नहीं है। बट लुक, दीपिका पादुकोण ने अच्छे काम किए बीच बीच में, भटक जाती है, शी डजंट अप्रिशिएट हर ओन हस्बैंड फॉर डूइंग सम स्टेलर वर्क, बट शी इज एक्टेड वेल इन सम फिल्म्स। आई रियली लाइक्ड पीकू, पीकू थी ना, हाँ पीकू में शी वाज ब्रिलियंट। I've also liked her in many other films. संजय लीला मंसाली की जो तीनों फिल्म्स थी उसमें she's acted well, whether it was Padmavat, whether it was Baji Rao Mastani. I may not agree with her woke stances, I may not agree with her ideology, but as an actress she was really good. She can pull off western and Indian looks both with equal poise. मुझे ये बहुत एक कमाल की उसमें बात लगी। She can look very traditional and she can look very contemporary, एंड बहुत अच्छे से कर सकती। शी वाज रियली गुड इन तमाशा ऑल्सो, अगर मैं बोलूं तो। यस, सॉन्ग, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपको बताता हूं सॉन्ग का अब, पूर्वी। सो वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स इज अजीब दास्तां है ये, ठीक है, कहां शुरू कहां खत्म, इट्स अ क्लासिक। तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन था, अभी भी हूं। कुछ दिन पहले मैंने इसको, जब कुछ दिन नहीं थोड़ा टाइम हो गया अब तो, जब मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि दिस इज अ रिप ऑफ अ वेस्टर्न ट्यून। तो पहले तो मैंने डिनाई कर दिया, मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। द फैन इन मी, समबडी हुज बीन सच अ बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग, आई सेड ये हो ही नहीं सकता। बट फिर मुझे रियलिटी के साथ आई हैड टू कम टू टर्म्स, और मुझे पता लगा कि यार पूरी की पूरी धुन कॉपी है एक सॉन्ग की। तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया उस दिन के बाद से, बट आई स्टिल लिसन टू दैट सॉन्ग। आई फॉरगेट कि नहीं नहीं कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है, मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि कॉपी नहीं है। सो यस, एंड द मूवी ऑफ ऑल टाइम्स, इट हैज टू बी धुरंधर, इट हैज टू बी धुरंधर जो इस समय करी है। आई वॉज वेटिंग कि इज इट गोइंग टू बी धुरंधर द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम मेरे लिए, बट नाउ दैट द डस्ट हैज सेटल्ड, तो इट्स नॉट यूफोरिया, इट इज अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया, इट हैज टू बी धुरंधर। इससे बढ़िया, इससे अच्छी फिल्म, एंड आई एम ग्लैड अभी जापान में जब रिलीज हो रही है धुरंधर, तो रणवीर ने डाला इट इज इंडियाज बिगेस्ट फिल्म। दैट इज हाउ अनअपोलोजेटिक यू शुड बी। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म कि कुछ भी एस्पेक्ट आप ले लो, सिनेमाटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन कोरियोग्राफी, इट इज द बेस्ट फिल्म। आई मीन टक्कर की फिल्म बहुत कम है, हॉलीवुड में भी शायद ही कोई होगी, नहीं है मेरे हिसाब से तो। एंड येट इट हैज एन इमोशनल स्कोर एंड इट इंस्पायर्स अ नेशन। तो इट हैज टू बी धुरंधर, जहां से मैं देखता हूं इसको।